पीओके में जारी है पाकिस्तानी फौज का टॉर्चर। रावलकोट, मीरपुर, मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों से मार्शल मुनीर की फौज ने कोहराम मचा रखा है। 48 घंटे में 40 के करीब लोगों की मौत की खबर है। इन सब के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आंदोलनकारियों को दुश्मन बता दिया है। पीओके में मुनीर ने लांघी टॉर्चर की लकीर। पाकिस्तानी फौज ने किया नरसंहार। मार्शल के गुंडों ने की अंधाधुंध फायरिंग। 48 घंटे में 40 लोगों को गोलियों से भूना। पीओके में हालात बेकाबू। हक मांगने पर गोली मारी जा रही। पीओके में मुनीर की सेना की बर्बरता बढ़ती जा रही है। पिछले 48 घंटे में पाकिस्तानी सेना ने सारी हद पार कर दी है। पीओके में मुनीर की सेना प्रदर्शन को कुचलने के लिए गोलियां चला रही। लोगों को पीटा जा रहा है, यहां तक कि उनकी जान भी ली जा रही है। ये जो तस्वीर है, इसमें पाकिस्तान की सेना के लोग बिना सोचे समझे गोलियां चला रहे हैं। लोग भाग रहे हैं, गिर रहे हैं। सड़कों पर बाइकें बिखर गई हैं, लेकिन फायरिंग नहीं रुकी। मार्शल मुनीर का जलियांवाला बाग कांड। पीओके में नरसंहार का मास्टरमाइंड। खून बहाकर पीओके पर कब्जा कब तक? यह किसी फिल्म की तस्वीर नहीं है, ये पीओके में पाकिस्तान के जुल्म की जिंदा तस्वीरें हैं। ये तो सिर्फ एक तस्वीर है, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं पीओके में पिछले कुछ घंटों में हुई। नमाज अदा करने आए लोगों को भी नहीं छोड़ा गया, वहां भी फायरिंग हुई। तस्वीर पीओके के मीरपुर की बिलाल मस्जिद की है। खबर है मौलाना इनायतुल्लाह के सिर में गोली मारकर उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अब पाकिस्तान की सेना की क्रूरता का जीता जागता सबूत देखिए। ये तस्वीर बताती है कि कैसे सुरक्षा बल के भेष में घूम रहे मुनीर के गुंडे पीओके में लोगों को बंदूक की नोक पर दबा रहे हैं, उन्हें मजबूर कर रहे हैं। तस्वीर देखिए, तस्वीर में एक व्यक्ति है। एक निहत्थे व्यक्ति के ऊपर मुनीर की सेना के 4 लोग बंदूक तान कर खड़े हैं। इससे डरकर वो आदमी हाथ खड़े कर लेता है, घुटनों पर आ जाता है, लेकिन बंदूक उस पर तनी रहती है। कश्मीर में इस वक्त जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो रही है। मासूम लोग अपने पीसफुल प्रोटेस्ट करने जाते हैं, उन पे आप लोग लाठी चार्ज करते हैं, उन लोगों को आप मार देते हैं। हर जमहूरी रियासत में लोगों का हक होता है कि वो अपने लिए प्रोटेस्ट करें। दिस इज डेमोक्रेसी। यू कैन नॉट किल समवन लाइक दैट। आप मासूम लोगों की फैमिलीज को ऐसे टारगेट नहीं कर सकते। पाकिस्तानी फौज की जुल्म की तस्वीरें देखने पर तो ऐसा लग रहा है कि समय खत्म हो जाएगा, लेकिन पीओके में पाकिस्तान की सेना की बर्बरता की तस्वीरें खत्म नहीं होंगी। 1, 2, 3, 4 ये 4 तस्वीरें एक साथ देखिए, जो चीख चीख कर ये बता रही हैं कि पीओके में हक की लड़ाई लड़ने वाले प्रदर्शनकारियों को कैसे मौत के घाट उतारा जा रहा है। उनकी आवाज को दबाने के लिए गोलियों का शोर मचाया जा रहा है, लाठियां चल रही हैं, प्रदर्शनकारी पीटे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की सेना जंग लड़ रही है। रात के अंधेरे में बड़ी संख्या में पीओके में सेना का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, फिर भी कश्मीरियों के हौसले को तोड़ नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 48 घंटे में पीओके में मरने वालों का आंकड़ा 40 के करीब पहुंच चुका है। यानी जो आंकड़ा मंगलवार तक 19 था, वो 30 के पार जा पहुंचा। आशंका यह है कि पीओके में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने जो गोलियां चलाई थी, उनसे बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं।
दरअसल पीओके में पिछले कुछ हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें अब खूनी हो गई हैं। रावलाकोट, मीरपुर और दूसरे इलाकों में हजारों लोग सड़कों पर हैं। This is not Gaza, कश्मीर। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हुआ, इतने लोग बोले कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट क्यों नहीं होता। हो रहा है राइट नाउ एज आई स्पीक, और प्रोटेस्ट नहीं सिर्फ हो रहा। इतने लोगों की जानें चले गई, कोई किसी का बाप, कोई किसी का भाई। खासकर मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, सुधनौती, कोटली, मीरपुर और भिंबर में विरोध विद्रोह का रूप ले चुका है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रह रहे कश्मीरी अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब बंदूक से दिया जा रहा है। पीओके में पाकिस्तान के जुल्म की कहानी खुद वहां के लोग बयां कर रहे हैं। सच्चाई भी ऐसी कि सुन के रूह कांप जाए। कल जो इन्होंने लोगों को अंधाधुन मानना शुरू किया है, मैं ट्रिगर हो रही हूँ और ये न्यूज एक्सपोज करते हुए नहीं देख रही। इतने लोग हैं यहाँ पर जो इस बातों को फैला सकते हैं, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है कि कश्मीर, रावलाकोट में क्या चीज हो रही है। प्यारा शहर, इतनी प्यारी चीजें, और वहां पे इस टाइम जो तबाही मची हुई, जो मासूम लोगों के कत्ल हो रहे हैं। पीओके में विरोध की अगुवाई कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी के नेताओं का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बिना उकसावे के गोलियां चलाई गई हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और स्थानीय दावों में मस्जिदों के बाहर गोलीबारी साफ देखी और सुनी जा सकती है। बड़ी बात यह है कि यह सब कुछ पाकिस्तानी सरकार के आदेश से हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों को पाकिस्तान की सरकार अपना नहीं बल्कि दुश्मन समझती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कहा है कि पीओके के प्रदर्शनकारी भी भारत जैसे दुश्मन हैं और ऐसे लोगों से कोई बातचीत नहीं होगी। यानी अपने ही नागरिकों को दुश्मन बताकर गोली चलाने को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जायज ठहराने की कोशिश की है। मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल को शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन हैं। पीओके में हो रहे प्रोटेस्ट ने पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया है। जम्मू कश्मीर पर दुनिया को इंसाफ और इंसानियत की नसीहत देने वाला पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में आवाज उठाने वालों को दुश्मन बताकर गोलियों से जवाब दे रहा है। ये वहाँ पे वही लोग हैं जिनको जिस तरह से कभी हमने ये मुजाहिदीन को ट्रेन किया था और भेजा था कि जाओ लड़ो, और उसके बाद वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। अब तो पीओके में पाकिस्तानी जुल्म को एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी गैर कानूनी बता दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना के टॉर्चर की जांच की मांग की है और कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी कार्रवाई पाकिस्तान के गैर कानूनी हिंसा के लंबे इतिहास से मेल खाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पीओके में इंटरनेट के बैन को हटाने और पीओके में मीडिया के जाने की छूट देने की मांग की है। उधर भारत ने भी पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान पीओके में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों और दमन से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच अब दुनिया के सामने आ रहा है। वहाँ चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, वहाँ चल रहे विरोध पाकिस्तान में दशकों से चल रहे व्यवस्थित आर्थिक शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय यानी OHCHR से पूरे मामले में दखल देने की अपील की है। अपील में कहा गया है कि हिंसा तब हुई जब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 27 जुलाई को अपना लॉन्ग मार्च रावलाकोट से मुजफ्फराबाद फिर से शुरू किया। सवाल है कि क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बंदूक की गोली से दबाकर पाकिस्तान पीओके को कब्जे में रख पाएगा?